जीवित यीशु प्रभु में नई सृष्टि बने, उसके लिए हम सभी प्रभु यीशु का नया स्वभाव, प्रभु यीशु का स्वभाव और मनोभाव अपनाएं, तभी जाके हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि बन जाते हैं। आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, जो आज अप्रैल की 29 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन में पहले पाठ में बताया गया है जो कि प्रेरित चरित्र में लिया है, अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37 में। इस पाठ के अनुसार हम लोग मनन चिंतन करें। इस पाठ में मुख्य रूप से बताया गया विश्वासियों का समुदाय, एक हृदय और एक प्राण था। विश्वासियों का समुदाय, एक हृदय और एक प्राण था। जीवित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों का समुदाय में कितना फर्क आया। देखो फर्क क्या, जितने भी लोग वहां पर थे वो एक प्राण और एक हृदय बन के रहते थे, जीते थे। और उसका नतीजा क्या था? किसी के अंदर स्वार्थ नहीं था। ये मेरा है, वह तेरा है, ये बात उनके बीच में नहीं थी, बल्कि एक हृदय था और एक प्राण था। इसलिए सारे स्वार्थ को उन्होंने त्याग दिया था, क्योंकि यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है। और ये सारे के सारे लोग, शुरुआत के कलीसिया के लोग एक प्राण और एक हृदय बने हुए थे यीशु में विश्वास करने की वजह से। इसलिए किसी के अंदर स्वार्थ नहीं था, यह मेरा वह तेरा नहीं था, बल्कि सबके साथ मधुर व्यवहार था, मधुर संबंध था, उदारता का दिल सबके पास था, क्योंकि यीशु उनके जीवन में आ चुके थे। और जिस इंसान के अंदर यीशु प्रवेश करते हैं, यीशु को जो व्यक्ति ग्रहण करता है, वह व्यक्ति बदल जाता है। उसके सोच विचार बदल जाते हैं, उसके आदतें बदल जाती हैं, उसके कार्य बदल जाते हैं, उसका सब कुछ बदल जाता है। इस प्रकार से विश्वासियों का समुदाय प्रभु यीशु मसीह को धारण किए हुआ था, इसलिए उनके प्राण एक थे, उनका हृदय एक था, और इस प्रकार से एक दूसरे की हित की बात सोचते थे, एक दूसरे की मदद की बात सोचते थे, और जो कुछ भी उनके पास था उन सबको लेकर वो साझा करते थे। सब कुछ प्रेरितों के चरणों में लाके रखते थे, और सबको मिलता था भरपूर तरीके से, जिसको जो चाहिए मिलता था। कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं समझता था, बल्कि सबके साथ साझा करता था। कितना एक बड़ा एक परिवर्तन यीशु में आना, यीशु का जीवन जीना एक कितना एक इंसान को परिवर्तित करता। देखिए कितना सुंदर बात है। शुरुआत की कलीसिया के लोगों की सब कुछ हमारा, यह भावना थी, मेरा नहीं तेरा नहीं, बल्कि सब कुछ हमारा, और सबको अधिकार था उस चीज पर। हालांकि सबों ने अपना अपना सब कुछ साझा किया, प्रेरितों के चरणों में लाके रखा, और भावना क्या है? सब कुछ तेरा नहीं मेरा नहीं, बल्कि हमारा। ये भावना के साथ लोग जीते थे, क्योंकि सबों ने प्रभु यीशु का जीवन स्वीकार किया था, यीशु का जीवन ग्रहण किया था, यीशु का जीवन ग्रहण किया था, वचन ग्रहण किया था, यीशु में विश्वास किया था। इसलिए सबों ने यीशु का जीवन ग्रहण करते हुए नई सृष्टि बन गए, नए सोच विचार रखे, स्वार्थ भूल गए। जो प्रभु यीशु में जीता है वह नवीन हो जाता है, उसका स्वभाव नवीन हो जाता है, यीशु का स्वभाव वो धारण करता है, उदारता का हृदय अपनाता। और यही बात शुरुआत के कलीसिया के लोगों के अंदर हम देखते हैं, उदारता का स्वभाव और मनोभाव और उदारता का हृदय सबों के साथ साझा करना। शुरुआती कलीसिया के लोग सबके साथ साझा करते थे, जो कुछ भी है सबका ख्याल रखते थे, सबका ध्यान रखते थे, सबका ख्याल रखते थे। उनमें एकता थी, एक दूसरे की सेवा वो करते थे। जो गरीब है, लाचार है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, उन सबका ध्यान रखा जाता था, ख्याल रखा जाता था। जो भी जरूरत है उसको वो एक दूसरे के साथ साझा करते थे। हम प्रभु यीशु का स्वभाव और मनोभाव अपनाए, नई सृष्टि बने। यही बात आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहता है, नई सृष्टि बनने के लिए जो यीशु में आता है, यीशु का वचन ग्रहण करता है, उसके अनुसार जीता है, वह व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है। आत्मा से संचालित होकर जिए,
वचन के अनुरूप जीवन बिताएं। ये बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। इस प्रकार से नवीन बनने के लिए, नई सृष्टि बनने के लिए, प्रभु यीशु की सच्ची गवाही बन के जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। आज के पहले पाठ में हमने देखा शुरुआत के कलीसिया के लोग क्या करते थे। शुरुआत के कलीसिया के लोग उदारता से एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। इस प्रकार से एक नया जीवन जीने लगे, यानी कि इस प्रकार का जीवन बिताना एक सुंदर गवाही है। प्रभु के लोगों की पहचान क्या है? एक दूसरे से प्यार करना। यही बात प्रभु ने सिखाया, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में, उनकी जरूरतों में, उनकी बीमारी में, उनके तकलीफ में उनका साथ देना, साझा करना, जो भी जरूरतें हैं पूरी करना, यह है प्यार। इस प्रकार से ईसाई लोग जाने जाएंगे जिस प्रकार से जीते हैं। अगर प्रेम से मैं जीता हूं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता संबंध है, उससे यह प्रकट होगा, साबित होगा कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु में मैं नया हो गया हूं। केवल बपतिस्मा ग्रहण करने से काफी नहीं है, बपतिस्मा का जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को नया स्वभाव धारण करने के लिए, नया मनोभाव धारण करते हुए, नया जीवन जीने के लिए, यीशु में विश्वास करते हुए नया जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता, बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, धारण करें और उसको जिए, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने, अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने की प्रयास करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।